हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर लिटरेसी का ये पार्ट 2 है। कंप्यूटर जहाँ कहीं भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, अभी आपके जो KVS की वैकेंसी आई है उसमें भी आप देख सकते हैं कंप्यूटर का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। और आपको बता दें कि बहुत सारे लोग PDF की डिमांड कर रहे हैं, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे PDF भी पड़े होंगे, बुक भी पड़े होंगे, लेकिन उसको रिवीजन नहीं हो पाता। तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप PDF के लिए परेशान होंगे तो फिर आपका रिवीजन भी उतना नहीं हो पाएगा। अगर आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है तो आप उसे नोट कर लीजिए किसी पेज पर। चलिए देखिए, पहला देखते हैं हम लोग आज का क्या है हमारा। देखिए, IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, कल ये आया था तो मैंने बता भी दिया था आपको। 1 बाइट बराबर क्या होता है, तो 8 बिट होती है। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो डॉक्टर राज रेड्डी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, देश का पहला कंप्यूटरकृत डाकघर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया पहला एल्बम कौन सा है, तो वो उस एल्बम का नाम है बेबी डॉल। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गैरी कास्पारोव को पराजित किया था, किसने किया था, तो डीप डब्ल्यू कंप्यूटर ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, PC का क्या अर्थ होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर के सेंस में ही PC का कहीं कहीं आपको देखने को प्रोसेसिंग कंट्रोल भी मिलता है, जो कि CPU को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। आगे देखेंगे, माउस का आविष्कार किसने किया था, तो डगलस C इंजेल्टवर्ट ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो प्रोग्राम की कलेक्शन को सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के माध्यम से पत्र, दस्तावेजों, ग्राफिक्स आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ईमेल कहते हैं उसे। मैंने आपको बताया था कि ईमेल का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और मेल तो मेल रहेगा ही, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए कभी पूछ ले क्या होता है, तो उसके लिए यूज़ होता है FTP। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल आप नॉर्मल भी वर्ड सुनते हैं, इसका मतलब होता है रूल्स, नियम कानून जो होते हैं। तो कंप्यूटर पे भी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, मेल करने के लिए सबकी प्रोटोकॉल्स के टाइप्स भी होते हैं, लेकिन फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा यूज़ होता है, तो याद रखेंगे FTP। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फुल फॉर्म भी पूछा गया है कई बार। आगे देखिए, वह सॉफ्टवेयर जिनका कोई कॉपीराइट नहीं होता क्या कहलाता है, तो फ्रीवेयर कहते हैं उसे। नेक्स्ट है आपका कि गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों के निर्धारित सेट को क्या कहते हैं, तो एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, www.google.com किसका उदाहरण है, तो ये आपको पता ही होगा कि वेबसाइट का उदाहरण है, लेकिन इसमें जानने वाली बात आपके लिए ये है कि जैसे ये लिखा है .com, आप देखते होंगे बहुत जगह लिखा होता है .in। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है, तो जान लीजिए ये डोमेन नेम होते हैं। अगर पूछ ले कि ये जो लिखा हुआ है इसमें .com क्या है, तो या .in लिखा होता है, इन सब का क्या नाम होता है, तो ये होते हैं डोमेन नेम। तो .com का मतलब होता है कॉमर्शियल से होता है। अगर आप कहीं पर देखते हैं लिखा होता है .edu लिखा होगा, edu इसका मतलब एजुकेशन से होता है। तो सबके डोमेन नेम अलग होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जावा, कोबॉल, ओरेकल तथा C++ क्या है ये सब, तो ये सब आपके प्रोग्राम हैं। और अगर ये पूछ दिया जाए ये कैसे प्रोग्राम है, हाई लेवल या लो लेवल ऐसे ऑप्शन में रहे, तो जान लीजिए कि हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। HLL कल भी बताया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, DBMS का विस्तृत रूप क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। LED का पूर्ण रूप या क्या होता है, तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। नेक्स्ट, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .XLS होता है। .PPT किसका होता है, आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि .PPT किसका होता है, मैंने कल बताया था आपको। और ये भी बताया था कि जो आपकी एक्सटेंशन होती है वो सिर्फ 3 कैरेक्टर की होती है, डॉट जरूर लगा होगा और XLS है, इसी प्रकार से बाकी के होते हैं। जैसा कि कल आया था .DOC जो कि वर्ड फाइल की थी, और पावर पॉइंट का आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट है, बिट का पूरा नाम BIT जो लिखा है, तो बाइनरी डिजिट है। बाइनरी डिजिट क्या होती है, बताया गया था 0 और 1 होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है कंप्यूटर प्रोग्रामर। नेक्स्ट,
कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है इन्फॉर्मेशन में। जो डेटा होता है, कंप्यूटर को डेटा आप देते हैं तो किस में परिवर्तित करेगा, तो इन्फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है रैम किसका उदाहरण है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वोलाटाइल मेमोरी। एक जान लीजिए रैम और रोम के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। वोलाटाइल मेमोरी है एक होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो रैम जो आपका वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है, और जो आपका एक और होता है रीड ओनली मेमोरी आप पढ़ते हो, या कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल का सिंपल सा मतलब ये होता है ऐसी मेमोरी जिसका कि इफ़ेक्ट पावर सप्लाई से नहीं पड़ता है। जैसे आप प्रेजेंट टाइम में कोई वर्क कंप्यूटर पे करिए और उस फाइल को अगर आपने सेव नहीं किया है तो वो अगर लाइट चली जाए या पावर किसी तरीके से कट हो जाए तो क्या होगा, आपका वो जो डेटा है वो तुरंत का तुरंत समाप्त हो जाएगा। दोबारा जब आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे पावर आने पे तो आपको उसमें दिखाई नहीं देगा। तो जहाँ पर वो दिखाई नहीं देता है तो वही आप क्या होता है, वोलाटाइल मेमोरी होती है। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी आपकी रोम होती है। रोम का मतलब मैंने बताया था रीड ऑनली मेमोरी होती है, तो उसमें परमानेंट कोई चीज़ सेव हो जाती है। आप कंप्यूटर में कोई चीज़ सेव कर दीजिए, आप आज खोलिए चाहे 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, कभी भी खोलेंगे आपको वो चीज़ मिलती है, जब तक कि आप खुद से उसे ना हटाएं या जो भी। तो आप ये जान लीजिए वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल पूछा जाता है। तो रैम क्या होता है, वोलाटाइल मेमोरी है, और रोम जो होगा आपका वो नॉन वोलाटाइल होगी। नेक्स्ट देखिए वेबसाइट को विशिष्ट रूप से क्या आइडेंटिफाई करता है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट माउस, प्रिंटर तथा स्कैनर किसके उदाहरण हैं, इनपुट डिवाइस के। वेबसाइट कलेक्शन होता है, किसका कलेक्शन होता है, तो वेब पेज का कलेक्शन होता है। देखिए कोई जैसे वेबसाइट है, इस तरीके से स्क्रीन पे आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो पेज बाय पेज खुलता रहता है। एक पेज आपने किया, उस पर कोई लिंक दिया हो, आपने क्लिक किया, फिर वो आगे खुलता है। तो जो वेबसाइट है वो वेब पेजों का क्या होता है, कलेक्शन होता है। जिस तरीके से आपकी बुक एक बनती है, कई पेजों का कलेक्शन होती है, उसी तरह से वेबसाइट कई वेब पेज का कलेक्शन होती है। नेक्स्ट डेटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डाटा स्टोर करने और परिकलन करने के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट URL का पूर्ण रूप अभी मैंने आपको ऊपर बता भी दिया है, यहाँ पे लिखा भी है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेटवर्कों का वृहद नेटवर्क क्या कहलाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं इंटरनेट। नेक्स्ट ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र कहलाता है, तो मेल बॉक्स। आपको अच्छे से पता होगा कि जब आपका मेल आता है तो जो आप किसी को मेल भेजते हैं या आपको कोई भेजता है तो किस में होता है, तो मेल बॉक्स में होता है। नेक्स्ट है डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, तो सब डायरेक्टरी। जैसे कोई मेनू है, जैसे आप कोई फाइल खोलते हैं तो मान लीजिए इंसर्ट होता है, फाइल होती है आपकी, इस तरीके के जो मेनू होते हैं उसको जब आप ओपन करते हैं तो उसमें भी आपको कई, जैसे आपने जैसे ही फाइल का ओपन किया तो उसमें आपको सब मेनू दिखते हैं, वहाँ पे लिखे हुए कि आपको क्या करना है, कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ये सब क्या होंगे, सब मेनू। तो ठीक उसी तरीके से डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी होगी उसे सब डायरेक्टरी कहते हैं। इसका प्रयोग मेनली डॉस में करते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट क्या कहलाती है, तो मल्टीमीडिया। नेक्स्ट वर्कबुक एक कलेक्शन है, वर्कशीटों का है। नेक्स्ट है ASCII सिस्टम उपलब्ध है 128 विभिन्न कैरेक्टर में। ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, नेक्स्ट है फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है फोल्डरों में स्टोर करके। ठीक है, जो फोल्डर होते हैं, पूछा जाए डायरेक्ट अगर आपसे कोई कह ले फोल्डर क्या होता है, इस तरीके से फोल्डर आप देखे होंगे बने होते हैं, जैसे कि आप अपने डेस्कटॉप पे रखते हैं। कोई आपने मान लो एक म्यूज़िक का रखा है अलग, एक आपने अपनी PDF फाइल्स का अलग रखा है, आप अपने से बना लिए हो, तो किसका कलेक्शन होता है, तो फाइलों का कनेक्शन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं असेंबली लैंग्वेज क्या है, तो लो लेवल लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट है CD का पूर्ण रूप क्या होता है, तो CD को हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फॉर्मेटिंग कहलाती है। ठीक, जो डिस्क होती है हमारी कई सेक्टर और ट्रैकों में डिवाइड होती है उसे हम क्या कहेंगे, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट ASCII का पूर्ण रूप देखिए यहाँ लिखा ही है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म। आगे लाइनेक्स सॉफ्टवेयर क्या है, शेयरवेयर किस्म का है ये। पोस्ट का पूर्ण रूप देखिए क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट होता है। मौजूदा डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड क्या होते हैं, तो उसको कहते हैं सेव एज।
सेव एज का मतलब जानिए, जैसे कोई मैंने यहाँ पे फाइल बनाई, ठीक है, मुझे इसे सेव करना है। मान लो मैंने इसे सेव किया ए नाम से, ठीक, मुझे इसी फाइल को जैसे अब मैंने इसमें कोई चीज़ एडिटिंग कर दी, फिर मुझे इसको सेव करना है दोबारा, ठीक है। तो अगर मैं इसको जो दोबारा एडिट किया है मैंने, अगर इसको हम दोबारा सेव एज नहीं करेंगे तो जो पहले वाला सेव है सिर्फ उतना ही सेव हो रहेगा, ठीक है, ये नहीं सेव हो पाएगा। इसी वजह से वहाँ सेव एज का यूज़ करते हैं, ठीक। आगे देखेंगे, आप सेव एज करते समय रीनेम भी कर सकते हैं, नाम को चेंज भी कर सकते हैं, फाइल नेम। नेक्स्ट, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड कहलाता है। नाम से ही मदरबोर्ड, तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम को क्या कहेंगे? तो मदरबोर्ड कहेंगे। नेक्स्ट देखिए बिजनेस डाटा को रोज़ और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फॉर्म क्या होता है? तो स्प्रेडशीट होता है। एमएस एक्सेल में जब आप एमएस एक्सेल की फ़ाइल को खोलते हैं तो इस तरीके से कुछ आपको दिखाई देता है बना हुआ। ये जो आपके कल भी बताया गया था कि ये जो वर्टिकल लाइन मैं अभी खींच रही हूँ, ये क्या है? आपके कॉलम होते हैं और ये क्या है? रोज़ हैं। इस तरीके से दिखाई देती है शीट, इसी को स्प्रेडशीट कहते हैं। कॉलम और रोज़ के कलेक्शन से पूरा बना होता है शीट, ठीक है। आगे देखिए, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दिखाता है, तो ब्लिंकर। आपकी पोजीशन का मतलब क्या है? जैसे कि आप कोई कंप्यूटर आपने ओपन किया है, आप जैसे मान लो कोई चीज़ टाइप ही कर रहे हो, ठीक है, तो आप जिस लाइन पर हैं ये ब्लिंक करता रहता है यहाँ पे कर्सर, तो आपकी पोजीशन को शो कर रहा है कि आप कहाँ हो, उसी को कहते हैं ब्लिंकर। नेक्स्ट देखिए, www का आविष्कार कब हुआ था? तो 1989 टू 90 में, ये पहले भी आ चुका है। नॉर्टन क्या है? एक एंटीवायरस है। वैन का पूर्ण रूप वाइड एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या होती है? तो इसे कहते हैं हम डिजिटलाइजेशन। पहले भी आया था ये क्वेश्चन। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या होती है? शटडाउन कहलाती है। किस शब्द की लंबाई मापी जाती है? किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बिट में मापते हैं। CAD का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला भारत की पहली पार्टी कौन सी है? तो भारतीय जनता पार्टी है। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है F85 का अर्थ बताइए। फाइल एलोकेशन टेबल। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? 12 अगस्त 1981 में। पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो IBM ने बनाया था। फिर है आपका फाइल क्या होता है? तो फाइल जो है रिकॉर्ड्स का संग्रह है। देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे कोई फाइल है, फाइल जो है रिकॉर्ड का संग्रह है, और जैसे आप कई रिकॉर्ड बनाएंगे तो एक फ़ाइल तैयार होगी, कई फाइल मिलकर एक फोल्डर का निर्माण करेंगे। आगे देखिए, रिकॉर्ड्स होते हैं आंकड़ों का संग्रह। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो लेडजर प्रिंटर है, ठीक है। आगे कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर। मैंने आपको बताया था जो फिजिकल्स कंपोनेंट्स होते हैं जिसको आप टच कर सकते हो वो आपके हार्डवेयर में ही आते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको आप टच नहीं कर सकते हो वो आपके क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम्स का कलेक्शन। नेक्स्ट, पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम, ठीक। नेक्स्ट, Y2K की समस्या को प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? तो जाम्बिया। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम बताइए, ठीक है। तो सीब्रेन क्या है? डायरेक्ट पूछ सकता है सीब्रेन है क्या? तो ये क्या है? एक वायरस है, कंप्यूटर वायरस है, जिसको भारत में सबसे पहले खोजा गया था। Y2K का पूर्णतः रूप क्या है? ईयर 2000। नेक्स्ट, देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कि कीबोर्ड अपनी भाषा में उपलब्ध है, तो वो है तमिल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ आपके फुल फॉर्म है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उतने ही दिए गए हैं। कंप्यूटर में आप देखेंगे तो बहुत सारे फुल फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको शायद पूछे जा सकते हैं। देखिए ALU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। एल्गो ALGO का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लैंग्वेज होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन में आपको लॉजिक भी दे सकता है। अर्थमेटिक लैंग्वेज होता है। BCD का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CAD का देखेंगे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। C का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक। आगे देखेंगे क्लास का फुल फॉर्म कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। नेक्स्ट देखेंगे कोमल COMAL का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो उसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। नेक्स्ट है डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीटीएस का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप सिस्टम। डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है कई बार। ENIAC ENIAC का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट है फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर अवे जेरोक्स। नेक्स्ट है फ्लॉप्स या FLOPS का फुल फॉर्म क्या है देखते हैं, तो फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। नेक्स्ट देखेंगे HLL का हाई लेवल लैंग्वेज है। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। LAN का लोकल एरिया नेटवर्क। LDC का होता है लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। ठीक, नेक्स्ट है आपका LISP का क्या होता है, तो लिस्ट प्रोसेसिंग होगा। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट है आपका MIPS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मिलियंस फॉर इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है MOPS का फुल फॉर्म, तो मिलियन पर ऑपरेशन पर सेकेंड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें आगे देखिए दिया हुआ है OMR का फुल फॉर्म, जिसमें OMR शीट पे आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है OMR ही आपको मिलती है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे PCDOS का फुल फॉर्म क्या होता है? PC-DOS का, तो पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका PROM का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। RAM का क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM का क्या होगा? रीड ऑनली मेमोरी। और नेक्स्ट है आपका RPG का फुल फॉर्म क्या है? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। नेक्स्ट है VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI का क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। WAN का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। और WW का होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, तो ये रहे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।